दोस्तों, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आजकल बड़ा तूफान मचा हुआ है। आपने देखा होगा आए दिन टीवी पर, न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे केवल और केवल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की ही बात हो रही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सुनने में बड़ी आम सी बात लगती है कि एक पार्टी के आदमी ने इस्तीफा दिया और उसी पार्टी के आदमी ने शपथ ले ली। जैसे पिछले साल उत्तराखंड में बीजेपी के ही कई मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया और बीजेपी के ही दूसरे लीडर ने शपथ ले ली। लेकिन ये वाला केस कुछ अलग है दोस्तों। इस पूरे केस को समझने के लिए हमको टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र की विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 288, 288, यानी कि उसके आधे से एक ज्यादा 145 पर बहुमत हासिल है। चुनाव के जब नतीजे आए तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत वहां नहीं मिला। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद 56 विधायकों के साथ शिवसेना उभरी। ट्रेडिशनली महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाया करते थे, लेकिन इस बार उनके बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। उनके बीच ये बात हुई थी कि 2.5 साल दोनों पार्टियां अपना अपना मुख्यमंत्री बनाएं। उनकी वो बात नहीं बन पाई। खैर, तो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं वहां पर एनसीपी और कांग्रेस। एनसीपी को 54 विधायक मिले और कांग्रेस को 44 विधायक मिले। तो जब बीजेपी और शिवसेना की आपस में बात नहीं बनी, हालांकि ये दोनों पार्टियां अपने आप को कहती हैं कि हम सेम विचारधारा से संबंध रखते हैं। खैर, सत्ता है, सत्ता के लिए विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करना हिंदुस्तान में कोई नई बात नहीं है। फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां मिल गई और बहुमत का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया। 56 विधायक शिवसेना के पास, 54 विधायक एनसीपी के पास और 44 विधायक कांग्रेस के पास। इन्होंने तीनों पार्टियों ने मिलकर वहां सरकार बना ली और इस कोलिशन का नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी। अब लगभग 3 साल पूरे होने को आए इस सरकार को। एकनाथ शिंदे, जो कि एक पुराने शिव सैनिक हैं, शिवसेना के फाउंडर बाला साहब ठाकरे के साथ इन्होंने काम किया है। अचानक एक दिन खबर आती है कि शिवसेना के कुछ विधायक गोवा के किसी रिसोर्ट में रुके हुए हैं। फिर खबर आती है कि गोवा से शिफ्ट होकर वो सूरत चले गए। फिर खबर आती है कि सूरत से वो असम चले गए, गुवाहाटी चले गए। ये तीनों ही राज्य भाजपा शासित हैं। वहां जाने के बाद खबर आनी शुरू हो गई नंबर्स को लेकर कि कितने विधायक शिवसेना से नाराज होकर, रूठ कर, बागी होकर अलग चले गए हैं। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए नंबर क्लियर होता चला गया। अंत तक 39 विधायक ऐसे थे जो कि अपनी नाराजगी खुल के जाहिर कर चुके थे। एकनाथ शिंदे गुट में कुल 39 विधायक ऐसे थे जो अब सरकार का पार्ट नहीं रहना चाहते थे। तो बीजेपी के पास 106 विधायक और 39 विधायक एकनाथ शिंदे के पास। हालांकि बाद में कुछ छोटी पार्टियां और कुछ निर्दलीय विधायक भी इनके साथ मिल गए। इन सब ने मिलकर गवर्नर को प्रस्ताव भेजा मुख्यमंत्री पद का और गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट के लिए वो कर दिया, ऑर्डर कर दिया। जब गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट ऑर्डर कर दिया और उद्धव ठाकरे
सीएम थे उस समय पे, उनको ये लगा कि वो फ्लोर टेस्ट शायद पास नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को सौंप दिया। अगले ही दिन शाम को गवर्नर ने एकनाथ शिंदे को शपथ के लिए कॉल कर लिया। शुरू में ये खबर आई कि बीजेपी इस गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट करेगी, कोई पद बीजेपी नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र के अंदर हैं देवेंद्र फडणवीस। वो 2 बार पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री से नीचे कुछ बनना एक उनके कद के हिसाब से छोटी चीज थी। लेकिन शाम होते होते जब पूरा देश न्यूज चैनल्स पर उस शपथ समारोह को देख रहा था, तो वहां हमने क्या देखा कि मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों वहां मौजूद थे, और खबर आनी शुरू हो गई कि एकनाथ शिंदे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, और देवेंद्र फडणवीस जो कि 2 बार पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। मतलब शिवसेना, बागी शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के विधायकों से ऑलमोस्ट 2.5 गुना विधायक होने के बावजूद भी बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब इस शपथ को हुए कई दिन बीत चुके हैं। अब आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये सरकार कितनी चल पाती है, कितने दिन तक ये टिक पाती है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो मेरा इस पूरी घटना का एक ओवरव्यू था। इस पूरी घटना पे एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे जल्दी आएगा, उसका आप थोड़ा सा वेट कीजिए। टिल देन, बाय बाय।